न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और बड़ी खबर आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या के मामले में अब किसान मोर्चा का बयान सामने आ गया, जिसमें किसान मोर्चा ने कहा है कि इस हत्या से, इस घटना से किसान संगठनों का कोई लेना देना नहीं है। किसान आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। इस घटना की घोर निंदा करता है किसान मोर्चा, क्योंकि सवाल उठ रहे थे जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर, जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो स्टेज, उस स्टेज के ठीक पास एक युवक की हत्या कर दी जाती है। एक युवक का शव बैरिकेड के पास लटका हुआ मिलता है। उसके बाद लगातार इंतजार था कि किसान मोर्चा इस घटना पर क्या बयान सामने आते हैं, किस तरह से इस हत्या को डिफेंड करेंगे। अब यहां पर किसान मोर्चा का बयान सामने आ गया, जिसमें किसान मोर्चा ने साफ तौर से कह दिया है कि इस घटना की घोर निंदा की जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस जो भी जांच करेगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और किसान मोर्चा पुलिस की जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, किसान आंदोलन विवाद में घिरता ही जा रहा है। लगातार आप तक हमारे हर एक अपडेट जो है वो पहुंचा रहे हैं, हर एक खबर बता रहे हैं, क्योंकि सुबह जैसे ही ये घटना सामने आई थी, उसके बाद इस इलाके में हड़कंप मच गया था। तब से लेकर लगातार किसान आंदोलन को लेकर सवाल उठ रहे थे। बीजेपी के नेताओं ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया था। लगातार बयानबाजी का दौर जो था वो वहां पर शुरू हो गया था। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सुबह से हुआ है, किसान आंदोलन को लेकर एक के बाद एक लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने किसान नेताओं पे, किसान संगठन पे, किसान आंदोलन पे हमले करना शुरू कर दिया। अमित मालविया उन्होंने ट्वीट की है। लगातार दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपने बयान जारी कर दिए और कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिरकार जो कृषि कानूनों को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था, जैसे किसान कह रहे थे कि ये शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को शुरू किया जा रहा है, वो कभी लखीमपुर में विवादों में आ जाता है और कभी सिंघू बॉर्डर में इस युवक की हत्या के बाद एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया। सिंघू बॉर्डर पे हैं हम लोग, और जहां किसान पिछले 10 महीनों से अधिक वक्त से बैठे हुए हैं, लेकिन यहां एक युवक की हत्या हो गई है। और जिस युवक की हत्या हुई है वो उसे यहीं से उठा कर ले जाया गया था। जो लोग आरोपी हैं, जो इस पूरे मामले में दोषी हैं, पुलिस ने मामला दर्ज तो किया है, लेकिन अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जो हमें जानकारी दी गई है, यहीं से उस युवक को ले जाया गया और यहाँ से उठाकर उधर ले गए उस युवक को। यहाँ से करीब 200 मीटर दूर पे स्टेज है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का स्टेज है, उसके बैक साइड में ले जाया गया युवक को और वहीं उसके हाथ काटे गए और उसकी बेरहमी से हत्या की गई। उसके शरीर पे कई निशान हैं। पुलिस बाद में वहां पहुंची और उस युवक को लेकर गई थाने। उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में आएगी। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के स्टेज के बगल में ही पीछे साइड में एक बैरिकेड है, वहां से उस युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूरे मामले में कौन आरोपी हैं, कौन दोषी हैं, वो तो अभी तय होगा। लेकिन इसी जगह से, सिंघू बॉर्डर का जो इलाका है, इसी जगह से उस 35 वर्षीय युवक को ले जाया गया। सवाल ये उठता है कि जहां किसान संगठन, किसान आंदोलन पे बैठे हैं, वहां से कुछ ही दूरी पे एक युवक की हत्या कर दी गई। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने अब अपनी जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। युवक की शिनाख्त कर ली गई है। लखबीर उसका नाम बताया जा रहा है। तरन तारण का ही रहने वाला था। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता आनंद का। आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि किसान संगठनों की तरफ से, किसान मोर्चा की तरफ से बयान जारी कर दिया गया कि इस घटना से, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हत्या वहीं होती है, वहीं पर युवक का शव मिलता है जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल एक तरीके से लीपा पोती करने की ये पूरी कवायद है जो वो की जा रही है। जो भी तमाम लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रेस रिलीज जारी करी है। लेकिन मैं आपको ग्राउंड जीरो के हालात दिखाता हूं। मैं इस समय पुलिस थाना कुंडली, जिला सोनीपत, यहाँ पर खड़ा हुआ हूं।
यही वो थाना है जहां पर सुबह 5 बजे सबसे पहले इस घटना की सूचना जो सोनीपत पुलिस है उससे मिलती है। उसके बाद एएसआई और 2 कांस्टेबल घटना स्थल पर पहुंचते हैं, जहां से शव को बरामद किया जाता है। पुलिस की एफआईआर में बाकायदा लिखा गया है कि किस तरह से हाथ पैर काटे गए, लोहे की जो बैरिकेटिंग है उससे शव को लटकाया गया। और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कितनी बुरी तरह से उस शख्स को, जो वहीं पर सेवादार के तौर पर काम करता था, जो घोड़े थे वहां पर उनका रखरखाव करता था, उसको पहले पीटा गया और उसकी फिर बुरी तरह से हत्या कर दी गई है पीट के। अब फिलहाल जो डीजीपी हरियाणा है वो पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं। एक टीम बना दी गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। प्राथमिकी क्या प्राइमा फेसी बताई गई है वो तमाम चीजें शाम तक क्लियर हो पाएंगी। और इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारियों के मुताबिक कि तमाम कुछ लोग जो इसमें शामिल थे उनकी पहचान कर ली गई है वीडियो के आधार पर और उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। चूंकि हरियाणा के डीजीपी ने सुबह ही न्यूज 18 इंडिया को ये कहा था कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। और यहाँ पर कुछ देर के बाद जो एसपी सोनीपत हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर जो अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियाँ हैं उसके अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो किसी तरह से खराब ना हो, क्योंकि लगातार कई महीनों से सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन जो किसानों का चल रहा था। और ये कोई पहला वाकया नहीं है जब इस प्रदर्शन साइट पर इस तरह के वाकये हुए हैं। इसके पहले भी दिल्ली पुलिस के कई पुलिसकर्मियों के ऊपर प्रदर्शनकारियों ने हमला करा। स्पेशल ब्रांच और 2 थानों के एसएचओ उसमें शामिल थे। कुछ और ऐसी यहाँ पर वारदातें हुई जिसने कि किसान आंदोलन को शर्मसार किया था। और ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में सामने आई हैं कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर का जो प्रदर्शन साइट थी किसानों की, या जो टीकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, वहाँ पर वक्त पर जो प्रदर्शनकारी है वो हिंसक हुए हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लिया है और उस पर लगातार कई एफआईआर भी जो हैं वो अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज हो चुकी हैं। तो इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि आरोपियों की कब तक हरियाणा पुलिस गिरफ्तारी करती है। और आखिर जिस तरह से एक शख्स जो तरन तारण का रहने वाला था, जिसकी 3 बच्चियां हैं छोटी छोटी, और वो अपनी पत्नी से अलग रहता और लंबे वक्त से यहीं पर सेवादार के तौर पे काम कर रहा था, आखिर उसे इतनी बुरी तरह से पीट कर आखिर क्यों मार दिया गया। ठीक है आनंद, आप हमारे साथ बने रहें, अपने दर्शकों को अब 5 तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह से सुबह जब ये पूरा मामला सामने आया था तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। क्योंकि सवाल अब यही उठ रहा है कि किसान लगातार कह रहे थे कि हमारा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पिछले 11 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन हर महीने हर हफ्ते एक नया विवाद सामने आ जाता है। लखीमपुरी का विवाद हो, लाल किला का विवाद हो, अब ये सिंघू बॉर्डर पे इस युवक की हत्या का मामला हो, एक के बाद एक नया विवाद जो है किसान आंदोलन के साथ जुड़ता ही जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ किसान मोर्चा जो है साफ तौर से इस घटना से अपने आप को अलग करता हुआ नजर आ रहा है। संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है, किसान लगातार कह रहे हैं कि 11 महीने से हम सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, लेकिन देख रहा है कि ना कोई बातचीत हो रही है, ना समस्या का कोई हल नजर आ रहा है, सिर्फ ऐसे ही विवाद सामने आ रहे हैं। कभी लखीमपुर में गाड़ी से किसी को कुचलकर मार दिया जा रहा है और अब सिंघू बॉर्डर पर एक युवक की निर्मम बर्बर हत्या। समाधान कैसे निकलेगा अगर इसी तरह से विवादों में रहे किसान? देखिए, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, पुलिस उस वीडियो का आधार पर बताया जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन तक पहुंच रही है, उसके लिए लगातार रेड हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी स्पॉट पे जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं और ये 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये मीटिंग लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि अभी भी ये मीटिंग लगातार अंदर हो रही है और आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। तो मीटिंग दरअसल हो इसलिए रही है क्योंकि जिस तरीके से एक डेड बॉडी मिली, उसके बाद डेड बॉडी के बाद उस डेड बॉडी को शिनाख्त किया गया और शिनाख्त करने के बाद अब सुबह ही हालांकि किसान नेताओं ने साफ साफ कह दिया था कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का जो मंच है, उस मंच से थोड़ी दूरी पे दूसरे तरफ बैरिकेटिंग की तरफ वो डेड बॉडी मिली है लटके हुए, उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। दूसरी
दूसरी तरफ जो बड़े किसान नेता इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए हैं और थोड़ी देर बाद रुलदू सिंह मानसा अंदर मौजूद है। रुलदू सिंह मानसा निकलेंगे बाहर और वो बताएंगे कि इस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है। जी रवि। ठीक है अमित, आप बने रहें, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, मामले को लेकर अब सियासत की तरफ से भी बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया। अमित मालविया ने इस पूरे घटना पर ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो भी आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि अगर राकेश टिकैत ने योगेंद्र यादव के बगल में बैठकर लखीमपुर में भीड़ की हत्या को सही नहीं ठहराया होता और चुप्पी नहीं साधी होती तो कुंडली बॉर्डर पर एक आदमी की हत्या नहीं होती। किसानों के नाम पर इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे के अराजक तत्ववादियों को बेनकाब करने की जरूरत है। तो यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो अब किसान संगठनों पर हमलावर हो गए हैं। लगातार हमला किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह की ये घटना सामने आई है, इस पूरे मामले पर लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो बीजेपी की तरफ से शुरू हो गया है। राकेश सिन्हा ने भी लगातार सवाल उठाए हैं। राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हमारे साथ संघ के विचारक और बीजेपी के नेता राकेश सिन्हा जी हैं। राकेश जी, आप किस तरह से देखते हैं ये जो अजीब सी एक घटना हुई है जिसमें एक लाश है, साथ ही साथ हाथ भी कटा हुआ है उस व्यक्ति का, और ये मंच के बहुत नज़दीक है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, किसान आंदोलन जिन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है वो किसान नहीं है, वे कुछ ताकतों के द्वारा संचालित लोग हैं जो इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं, जिसमें राकेश टिकैत भी सक्रिय हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लगातार जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि बलात्कार की घटनाएं किसान आंदोलन के जहाँ पर केंद्र है वहाँ पर घटनाएं घटी हैं। अब एक व्यक्ति की लाश मिली है तो वे देश को जवाब दें कि वे माफिया हैं या किसानों के नेता हैं। वास्तव में वो एक माफिया हैं जो किसानों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, जो लघु और मध्यम और छोटे किसानों के, सीमांत किसानों के शत्रु के रूप में काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने किसानों को जो दिल जीता है, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जो बड़ा काम किया है, उसके कारण उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है तो देश में अराजकता फैलाकर अपने देश का ध्यान अपनी ओर लाना चाहते हैं। वे अपना आंदोलन वापस लें और किसान आंदोलन के नेता जवाब दें कि लगातार उनके मंच के आसपास इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। तो सिंगू बॉर्डर पर हुई घटना पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां एक तरफ किसान संगठनों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, आरजेडी है, जेडीयू है, उन्होंने भी अपना अपना पक्ष रखना यहां पर शुरू कर दिया है। आरजेडी ने जहां साफ तौर से कह दिया है कि इस घटना का किसान आंदोलन, किसान संगठनों से कोई लेना देना नहीं है, वहीं जेडीयू ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने पहली बार देखा है, ये हिंदुस्तान में नहीं होता। ये आपने ठीक कहा, वहाँ तालिबान में या बाकी जहाँ इस प्रकार की हरकतें होती हैं, परंतु अफसोस ये है कि कोई भी एक किसान नेता नहीं बोल रहा, ना टिकैत, ना चिरूनी, ना राजेवाल, ना योगेंद्र यादव, एक का किसी का बयान नहीं आ रहा। एक नहीं कह रहा कि हम इसकी तहकीकात खुद करेंगे और हम इन लोगों को आगे पुलिस में देंगे, जिन लोगों ने ये किया उनको पुलिस में देंगे। 35 साल नौजवान की बेरहमी के साथ हत्या हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे किसानों के मूवमेंट में कमजोरी आएगी। जो भी जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, सख्त सजाएं देनी चाहिए। जिस तरह की खबर आई है कि हाथ कटे हुए हैं, लटकाया गया, इससे ज़्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। और जो चर्चा देख रहा हूँ उसमें कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब के ब्लास्फेमी का, अपमान का मामला था। शायद जिन लोगों ने ये किया वो गुरु ग्रंथ साहिब के मर्म से अपरिचित हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने फौरी तौर पे कहा कि हम जांच में सहयोग करेंगे, त्वरित जांच हो और दोषियों पे कार्रवाई हो, क्योंकि इससे किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की घटना जब कभी भी घटती है तो यह बेहद दुखद होता है, दुर्भाग्यपूर्ण होता है और अति निंदनीय है। लेकिन अब किन परिस्थितियों में यह घटना घटी है, कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, यह तो अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा। वहां का स्थानीय प्रशासन निश्चित रूप से हरकत में होगा, अनुसंधान जारी होगा और हमें लगता है कि जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा और हम जान पाएंगे कि कौन लोग इसके पीछे हैं। तब प्रतिक्रिया का कोई मतलब बनता है।
वहीं बीजेपी नेता हरजीत सिंह गरेवाल ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई है, दुख जताया है और कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए। सिंघू बॉर्डर पे जो खबर आई, जघन्य हत्या वहां पर की गई एक युवक की, इस पर पहला आपका रिएक्शन? ऐसा है, मैंने अभी उनकी वो देखी है वीडियो, जिस जिंदा व्यक्ति को एक टांग और बाजू काट के जिस तालिबानी तरीके से लटकाया हुआ है, वो बहुत निंदनीय घटना है। और ये इस तरह का दुस्साहस जो लोग करते हैं उनके खिलाफ मैं पहली बात तो अगर किसी ने कोई साजिश की है कि गुरु साहब की बेअदबी करने की, उसकी मैं और मेरी पार्टी निखेधी करते हैं, निंदा करते हैं, मगर साथ में किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि लोगों में आतंक फैलाओ और इस तरह की साजिश रचो। और वहाँ पे ये किसान जथेबंदियों की जिम्मेदारी है। मैं तो देख के हैरान हो गया, दिल दहलाने वाली बात है, लोगों में आतंक फैला रहे हैं। सर, पिछले 9 महीना दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से मिल रही है, जहां एक आदमी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बॉडी बरामद हुई है, उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया है।